क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये देखें जो मेन काम है क्या है, फॉर्म एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स आपको गिवन। तो अब इक्वेशन ये ऑफ कोर्स आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे उसी से मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबको समझ आ जाएगी। आप लिखिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसे आप 1 कह दें। बी required equation, let this be required equation whose roots are 2 omega and 2 omega square. Let this be required equation whose roots are 2 omega and 2 omega square. अब ये जो इस इक्वेशन के अंदर s यूज हो रहा है, ये यकीनन सब लोग जानते हैं। दैट्स मींस सम ऑफ द रूट और p से मुराद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, यानी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। s इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 2 ले लें बच्चों कॉमन, तो दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। तो ये जो दो रूट्स हमें गिवन है इन्हीं का सम होगा s। तो इन दोनों में से 2 को कॉमन लेने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता है और s की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे -1। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 2 into -1। यहाँ से s इज इक्वल टू -2। दिस इज द वैल्यू फॉर s। नाउ टू फाइंड p। तो नेक्स्ट अब आप लोग लिखे सिंस p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट मीन 2 ओमेगा into 2 ओमेगा स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 4 ओमेगा क्यूब और p इज इक्वल टू 4 into 1, तो p इज इक्वल टू 4। चूंकि ओमेगा क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो जी बच्चों ये जो आपके पास s और p की वैल्यूज हैं इन्हें आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट वी कैन पुटिंग the values of s and p in equation 1 में पुट करें। तो जो बच्चों पहले आ रहा है x स्क्वायर, फिर माइनस आगे है s की जगह पे क्या डालेंगे आप -2 और मल्टीप्लाई विद x और प्लस p दैट इज 4 इज इक्वल टू 0। तो सो द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बेटा, जिसको अगर हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसके रूट्स इस इक्वेशन के क्या आएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, फॉर्म इन इक्वेशन। तो दिस इज द आंसर। तो ये जवाब आ रहा है बच्चों। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये आसान सा काम है। तो अगर तो ये आपने पहले ना पढ़ा हुआ होता 10th क्लास में, तो फिर आपको पहले मैं बताता कि कैसे रूट्स की मदद से इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको आगे मतलब रूट्स की मदद से इक्वेशन इस तरह लिखने की वजह क्या होती है। तो बट ये चीज़ ऑलरेडी आपको मालूम थी, आपके लिए कोई इतनी नई बात नहीं थी, तो इसीलिए इसको मैंने यूज कर लिया और सॉल्व कर लिया इन डिटेल। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6। थैंक यू। अब नेक्स्ट बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर 2 टॉपिक्स थे मेन। एक टॉपिक है हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, और इससे अगला जो टॉपिक है जिसमें 2 एक क्वेश्चन है एंड दीज आर अबाउट 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में आप लोग लिख लें लेट x be a 4 fourth root of unity। तो इससे पहले हम लेते थे लेट x be a cube root of unity।
तो अब x को हम ले रहे हैं 4/4 रूट ऑफ यूनिटी। x be a 4th root of unity, be a 4/4 root नहीं बल्कि a 4th root of unity, क्योंकि एक 4 होंगे, ये हर एक को x रिप्रेजेंट करेगा, तो सो आप लिखते हैं let x be a 4th root of unity, 4th root of unity। तो therefore x is equal to कैसे लिखा जाएगा बच्चों, 1 की पावर 1/4, क्योंकि x जो है ये 1 का 4/4 रूट है। तो अब बोथ साइड पे आप 4th पावर लें, यानी इधर भी x की पावर 4 करें और राइट साइड पे 1/4 की और पावर इस तरफ भी 4 कर लें, तो यहाँ से x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको उठा के इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ से x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो x की पावर 4 माइनस 1 है, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x माइनस 1 है बच्चों, इसको भी इक्वल टू 0 डालें, और फिर x स्क्वायर प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसका भी स्क्वायर रूट लें और इसका भी स्क्वायर रूट लें, तो ये पहले वाला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू ये आ गया प्लस और माइनस 1, बट यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस आयोटा, बिकॉज अंडर रूट माइनस 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। सो द fourth roots of unity are, ये जो एक है -1, दूसरा +1, फिर है आयोटा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। These are the fourth root of unity, -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब इससे रिलेटेड अब आप कुछ प्रॉपर्टीज अगर बताई जाए, तो आप लोग पहली चीज ये देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। कुछ शॉर्ट सी प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एम की प्रॉपर्टी, यानी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है -1 1 माइनस योटा और प्लस योटा। तो पहली प्रॉपर्टी ये बनती है कि the sum of fourth roots of unity is, अब जो क्या आप लोग ने गेस किया कि इसका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। वो कैसे, आप देखें ये -1 ये +1 ये माइनस योटा ये प्लस योटा, इन सबको ऐड अप करें, ये कैंसिल इसके साथ ये कैंसिल इसके साथ, तो दैट इज, इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं -1, इसमें ऐड करेंगे आप +1, फिर नेक्स्ट यानी ये सिंपल बात -1 +1 माइनस योटा प्लस योटा, ये सारे हमने ऐड अप किए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सो द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह प्रोडक्ट नेक्स्ट हमने देखा था कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो भी क्या होता था, 0 होता था, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट सेकंड वन जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ unity is -1. The product of fourth root of unity is
-1 दैट इज इससे मुराद ये बच्चों कि प्रोडक्ट से मुराद -1 फिर आगे +1 फिर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ये 4/4 रूट ऑफ यूनिटी है। और अब यहाँ पे हम इनका क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो -1 मल्टीप्लाई +1 -1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो ये लिखवा इसलिए मैं रहा हूँ कि सम टाइम ये कंफ्यूजन हो जाती है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, वो 1 होता है, वो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट, लेकिन 4/4 रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू -1। तो जो मल्टीपल चॉइस में जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। तो तीसरी बात ये, अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे नंबर है -1 तो इसके करस्पॉन्डिंग है +1, यहाँ पे माइनस आयोटा और ये वाला क्या है प्लस आयोटा। तो ये जो 4/4 रूट ऑफ यूनिटी में रियल रूट आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और ये वाले रूट आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो ये मेरे ख्याल में -1 है, एक जगह पे क्या है +1। तो बोथ द कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये जो तीसरी बात मैं लिखा रहा था कि द रियल रूट ऑफ the real roots of the fourth real roots of जिनमें से both the complex are imaginary fourth roots of unity। तो the real fourth roots of the real fourth roots of unity are additive inverse of each other, additive inverse of each other। इससे मुराद क्या है बच्चों, इससे मुराद ये है कि ये देखिए -1 है, -1 का एडिटिव इनवर्स होता है +1। इस तरह यहाँ पे माइनस होता प्लस होता वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, बल्कि नहीं आप इन्हें कहेंगे कि दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो आप चौथी बात लिख लें, दी कॉम्प्लेक्स fourth roots of unity are conjugate of each other, conjugate of each other। इससे क्या मुराद है बच्चों, इससे मुराद ये है कि आप आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो माइनस आयोटा आएगा और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो आयोटा आएगा। देखिए ना, कॉन्जुगेट लेने से इसका साइन चेंज करें तो ये बन जाएगा और कॉन्जुगेट लेने से इस प्लस वाले साइन को चेंज करें तो ये बनेगा। तो बोथ कॉम्प्लेक्स 4/4 रूट ऑफ यूनिटी आर कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच अदर। तो ये मेरे ख्याल में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 4/4 रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कि रियल रूट ऑफ यूनिटी आर additive inverse of each other और complex 4/4 root of unity are conjugate of each other, their sum is 0 while their product is -1। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज आप ज़हन में रख लें। ये बच्चों ये 4/4 root of unity से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में से एक का क्वेश्चन में सॉल्व करवा देता हूँ, एक का पार्ट ये चूंकि बिल्कुल आसान सा है। तो फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जानब जा रहे हैं हम लोग 7। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 4/4 रूट्स, फाइंड 4/4 roots of 16, find 4/4 roots of 16, next है 81 और 625, yes 625। इन नंबर्स की आप लोगों ने 4/4 roots of 4/4 roots जो है वो फाइंड आउट करने इन नंबर। तो 4/4 रूट्स जिस तरह अभी मैंने यूनिटी के बताए इसी तरह इन्हीं में से किसी के मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ। लेट्स से आई टेक 625, ये नंबर मैं ले लेता हूँ
ये फोर्थ ये मतलब किस का फोर्थ रूट, इसका फोर्थ रूट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, रियल रूट फंक्शन, यानी ये किस की पावर 4 है, 16 किस की पावर 4 है, 2 की, और ये किस की पावर 4 है, 3 की, और ये किस की पावर 4 है, 5 की। तो अब यहाँ पे आसान बनाने के लिए मैं ये लिख देता हूँ कि लेट x be a fourth root of 625। इसका आप लोग दोनों का फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मैं बता दूं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 625 रेज टू पावर 1/4, यानी x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625। तो यहाँ से x की पावर 4 इज इक्वल टू 625 हो जाएगा, और x की पावर 4 माइनस 625 दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो x की पावर 4 है, जो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको आप लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 हो जाएगा। तो अब बोथ साइड से आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25। यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा होगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, साथ में अंडर रूट माइनस 1 की वजह से आयोटा आ गया। सो the fourth roots of 625 are, बेटा क्या कहें, these are, एक आर है 5, नेक्स्ट माइनस 5 आयोटा और माइनस 5। तो these are the fourth root of 625। तो जी बच्चों नेक्स्ट अब जो दूसरे दो हैं वो आप लोग खुद देख लें, और हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी बिल्कुल आसान से इसी तरह का काम है। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मुकाबले में 4/4 रूट ऑफ यूनिटी पे काम करना आसान है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखेंगे सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दैट इज वेरी सिंपल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें पार्ट फर्स्ट जो है दैट इज 2x रेज टू पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे देखें x की जो पावर है वो क्या है, 4 है, तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 4 रूट निकलेंगे। तो सॉल्यूशन में अब आप लोग 2x की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो थ्रो आउट आप 2 को कॉमन लें तो x की पावर 4 माइनस 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेम लाइक दिस, ये अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो इसको आप लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। From this x square is equal to 4, while from this x square is equal to minus 4. That is square root of x square is equal to plus minus square root of 4, or square root of x square that is equal to plus minus square root of minus 4. ये चीज आ जाएगी, जो यहाँ से x is equal to plus minus 2 होगा, और यहाँ से x is equal to plus minus 2 आयोटा होगा। तो यहाँ से x is equal to plus minus 2, तो यहाँ से x is equal to plus minus 2,
आयोटा। तो लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है उसमें आपके पास 4 नंबर है, +2 -2 और +2 -2 आयोटा। तो अब जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें से आप 3 और y को कॉमन ले लेंगे तो आगे मेरे ख्याल में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट देख लें, और तीसरा पार्ट है जो इसमें x³ + x² + x और +1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना अंतहाई आसान। कैसे कि आप ये जो दो पहले वाली टर्म है इनमें से x² को कॉमन लें तो ये x + 1 हो जाएगा। इस इन दूसरी दो में से 1 कॉमन लें तो इधर भी x + 1 होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओवरऑल आप x + 1 को कॉमन लें तो इन साइड पे x² + 1 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 0, और x + 1 इज इक्वल टू 0 और फिर x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू -1 while this gives us x² is equal to -1. From this x is equal to -1 it's okay. But from this x² square root that is equal to plus or minus square root of -1, from this x is equal to plus minus iota. तो सो जो आपके पास सॉल्यूशन सेट है उसमें x की वैल्यू -1 और प्लस माइनस आयोटा। तो बाकी क्वेश्चन जो है बच्चों वो आप इसी तरह से ट्राई कर लें, मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान से। पार्ट सेकंड में अगर थोड़ा सा क्लू लेना चाहते हैं तो देख लें, 3y⁵ -243 साथ में y इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें आप ये काम करेंगे 3 और साथ में y को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y⁴, क्योंकि 3y y⁴ 5 में से y⁴ बचेगा, और माइनस इसको 3 के साथ डिवाइड करें तो 3 8 are 24 और 3 1 are 3, तो y कॉमन चला गया इक्वल टू 0। तो आगे देखें काम आसान हो गया है, यहाँ पे 3y है इसको भी इक्वल टू 0 रखें और y⁴ -81 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 8√0 आ जाएगा, और इन दो के लिए वही काम क्या, y² का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। तो अल्लाह का फैसला। इससे आगे a - b * a + b वाला फार्मूला लगाएं, और यहाँ से y की जो सारी वैल्यू आएगी, a होगा y = 0, y इज इक्वल टू a मेरे ख्याल में 3 आएगा, +-3 होगा, और y इज इक्वल टू +-3 आयोटा। सो आपके पास इसमें इक्वेशन में डिग्री जो है वो 5 है, ऐसे रिलेटेड 5 रूट्स आ रहे हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो बच्चों ये कंप्लीट हुई। तो अब नेक्स्ट